नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय टोक्यो ओलंपिक 2020 से नेपाल के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नेपाल की तैराक गोरिका सिंह का कल मैच हुआ था। और दोस्तों, पूरे नेपाल और गोरिका सिंह के फैन की उम्मीद गोरिका सिंह पर टिकी हुई थी कि वो टोक्यो ओलंपिक में जरूर नेपाल के लिए एक बड़ा इतिहास रचेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नेपाल की गोरिका सिंह ने कौन सा कीर्तिमान हासिल किया है। और नेपाल के 4 खिलाड़ी गोरिका सिंह, एलेक्स साहा, सोनिका बट्टा और कल्पना परियार जीतकर भी हार की तरफ बढ़ रहे हैं, हीरो बनकर भी जीरो होते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना होगा, तभी आप मेरी फीलिंग को समझेंगे और मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात को समझेंगे। और दोस्तों, पूरी वीडियो सुनने के बाद कहीं न कहीं आप भी ये महसूस करेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और हर बार झूठी तारीफ करने से अच्छा है जो सच्चाई है वो सबके सामने लाई जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम नेपाल की प्रत्येक खबर के बारे में चर्चा करते हैं। फिर चाहे वो खबर नेपाल की साइंस या टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, या फिर नेपाल के स्पोर्ट्स से संबंधित हो, या फिर नेपाल की राजनीति से संबंधित हो, हम इस चैनल पर आपको बिल्कुल आसान भाषा में नेपाल की प्रत्येक खबर को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नेपाल की अच्छी खबरें सुनना पसंद करते हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि जैसे ही हम नई अपडेट डालें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल की जो राष्ट्रीय तैराक खिलाड़ी है गोरिका सिंह है, उन्होंने टोक्यो यानी जापान में वर्तमान में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है उसमें एक नया नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की तैराक खिलाड़ी गोरिका सिंह ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में खुद का एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। और नेपाल की तैराक खिलाड़ी गोरिका सिंह ने 100 मीटर तैराक फ्री स्टाइल में गोरिका सिंह ने करीब 1.0011 सेकंड में अपनी प्रतियोगिता को पूरा करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने खुद के नाम दर्ज करवा लिया है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले 2019 में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर तैराक फ्री स्टाइल में, और वो था 1.062 सेकंड का, जिसे उन्होंने अब टोक्यो ओलंपिक में तोड़कर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और वो है 1.0011 सेकंड का। यानी उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड में काफी सुधार किया है और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद भी नेपाल की तैराक गोरिका सिंह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, यानी गोरिका सिंह टोक्यो ओलंपिक में फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। तो दोस्तों, ये तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के जरिए खुद के रिकॉर्ड में सुधार किया है और एक नया नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने खुद के नाम दर्ज किया है। लेकिन दोस्तों, जो फैंस को उम्मीद थी, जो नेपाल को उम्मीद थी, उस पर गोरिका सिंह खरी नहीं उतर सकी। और दोस्तों, नेपाल की गोरिका सिंह ने जो रिकॉर्ड बनाया है ये बिल्कुल वैसा ही रिकॉर्ड है जो इससे पहले नेपाल के 2 अन्य खिलाड़ी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के 2 अन्य खिलाड़ी, जिसमें नेपाल की शूटर कल्पना परियार और नेपाल के तैराक एलेक्स साहा शामिल है। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने भी टोक्यो ओलंपिक में केवल अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया है, और वो नेपाल के लिए टोक्यो ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत सके या फिर वो फाइनल तक ही नहीं पहुँच सके। और दोस्तों, मैं ये भी मानता हूँ कि टोक्यो ओलंपिक एक बहुत बड़ा मंच है और वहाँ तक पहुँचना किसी बच्चे का खेल नहीं होता, और वहाँ तक पहुँचे नेपाल के 5 खिलाड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर जाकर केवल अपने ही रिकॉर्ड में सुधार करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों, पूरे नेपाल को ये उम्मीद थी कि उनके 5 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में पहुंच चुके हैं और वो अब नेपाल की झोली में एक न एक गोल्ड मेडल जरूर डालेंगे। लेकिन दोस्तों, अब तक जो 4 खिलाड़ियों के मैच वहां पर हो चुके हैं, वो चारों ही खिलाड़ी इस काम के लिए, गोल्ड मेडल देने के लिए और फाइनल तक पहुंचने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बात मैं नहीं कहता, ये चीज़ दुनिया देखती है, और दुनिया किसी व्यक्ति का पर्सनल रिकॉर्ड नहीं देखती। दुनिया ये चीज़ देखती है कि किसी देश के नाम कितने गोल्ड मेडल आए हैं ओलंपिक के जरिए। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में नेपाल के 4 खिलाड़ी वो स्थान हासिल नहीं कर सके जिस पर पूरे नेपाल की उम्मीद टिकी हुई थी।
और दोस्तों मैं एक बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि इन नेपाल के 4 खिलाड़ियों को भी बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि उन्होंने अपने लिए एक नेशनल रिकॉर्ड तो बना लिया, पिछले रिकॉर्ड में सुधार तो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो देश की झोले में गोल्ड मेडल नहीं दे सके। और दोस्तों अपने लिए कोई रिकॉर्ड बनाना और देश के लिए एक स्पेशल कीर्तिमान खड़ा करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, जो नेपाल के 4 खिलाड़ी अब तक देश के नाम नहीं कर सके। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं वो ये जरूर महसूस करेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और दोस्तों नेपाल के चारों खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में बहुत जी जान से देश के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश की और अपने जी जान से उन प्रतिस्पर्धाओं में जीतने की कोशिश की। इनके लिए मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ और उन्होंने जो नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है उनके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन दोस्तों केवल अपने चैनल की टीआरपी बटोरने के लिए मैं उनकी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ नहीं कर सकता। जो उनमें कमियां हैं उस पर मैं चर्चा करने आया हूं और इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और नेपाल के उन 4 खिलाड़ियों ने इतने दिनों में क्या खोया है और क्या पाया है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों नेपाल के खिलाड़ियों ने बहुत कम पाकर बहुत ज्यादा खो दिया है। और दोस्तों अब आप भी शायद इस चीज़ को महसूस करोगे कि नेपाल के खिलाड़ी जीतकर भी हार रहे हैं और वो हीरो बनकर भी जीरो बन रहे हैं। हालांकि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में नेपाल की एक और उम्मीद अभी बची हुई है और वो है नेपाल की सरस्वती चौधरी। जी हां दोस्तों, सरस्वती चौधरी की अभी प्रतिस्पर्धा होने बाकी है और पूरी उम्मीद है लोगों को कि वो नेपाल के लिए कुछ बड़ा कर सकती है। और दोस्तों पूरी सोच विचार करने के बाद एक बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उन 4 खिलाड़ियों के लिए मैंने सही कहा है या गलत कहा है। लेकिन दोस्तों आपको इस विषय में पहले सोचना होगा, उसके बाद या आप गलत है या फिर सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।